2019 का चुनाव हुआ था, उस चुनाव से हमारा बेहतर रहा है और वोट का रेशियो बढ़ा है। उस समय उनको आया था 3,62,000 कि अगर आरजेडी हमें अगर सिंबल देते हैं तो उनका हम सम्मान करेंगे। अगर यदि जो सिंबल नहीं मिलता है, हमको नहीं देते हैं, अगर हमको सिंबल नहीं मिलता है, हम अपना पार्टी से लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णदेव है और अब देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा का उपचुनाव अन्य 4 जगहों पर हो रहा है, लेकिन अभी से ही बिहार विधानसभा 2025 की तैयारी बाढ़ विधानसभा में उम्मीदवारों के द्वारा की जा रही है। बाढ़ विधानसभा और लोकसभा में उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था पिछले चुनाव में। मैं बता दूं कि विधानसभा के चुनाव में बाढ़ से वे बहुत ही कम मतों के अंतर से अपने सीट को खोया था और कड़ी टक्कर दी थी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो अभी के सिटिंग विधायक हैं। वहीं यदि बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में राजद के उम्मीदवार कुमारी अनीता, जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी खड़ी हुई थी, उनके समर्थन में वे चुनाव में उतरे थे और यही कारण था कि बहुत कम मतों के अंतर से वे चुनाव हारे थे। इस बार क्या होगा वो आने वाले चुनाव में जनता बता देगी, क्योंकि जनता एक एक करके सभी को देख रही है और कौन किस तरह के विकास का कार्य किए हैं उसके आधार पर तय करेगी जनता कि आने वाले 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव में बाढ़ विधानसभा के जो नेतृत्वकर्ता होंगे वो कौन होंगे। इसी संदर्भ में मैंने तैयारी के संबंध में बात की है कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया से। बातचीत का वो अंश हम आपको सुनाते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव है, क्योंकि पिछले बार भी आपने विधानसभा चुनाव को फाइट किया था और बहुत कम वोटों के अंतर से आपने उस चुनाव को खोया था। तो इस बार जो है 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी कैसी है आपकी? देखिए, जो हम 2020 में भी लड़े हैं तो इंडिपेंडेंट लड़े थे और आज सभी समाज में सर्वो समाज बाढ़ विधानसभा के सभी लोग के साथ मेरा परिश्रम जारी है और सभी लोग इस बार अपना घर के भाई भतीजा बेटा को ही विधानसभा भेजेंगे और उनका जब अपना घर में ही नेतृत्व करता तैयार है तो इस बार कोई भी बाहरी को यहाँ कोई उपाय नहीं है, उनको बैरन वापस जाना होगा। और यहाँ बाढ़ विधानसभा में हम उनके घर में पलाए पोसाए हैं और हम उनका हर दुख में साथ रहते हैं और कोई तो आकाश से टपकने के लिए यहाँ आते हैं और जात पात फैला करके यहाँ से लड़ते हैं। इस बार जाति पाति धर्म मजहब पार्टी सभी से ऊपर उठकर अपना भाई भतीजा बेटा को विधानसभा यहाँ के मतदाता भेजेंगे और वहाँ जाकर हम इनको सेवा करने का काम करेंगे। 4 बार से विधायक रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, भाजपा और जदयू दोनों से वो यहाँ जीत हासिल किया है। तो वे कह रहे हैं कि इस बार हमें जो है जनता फिर से चुनेगी। क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, हमारे माननीय विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी जो कह रहे हैं कि 5 बार उनको मौका दिया और 5 बार उनको मौका दिया सेवा करने का, लेकिन आप सभी जगह जा कर के घूम करके देख लीजिए कि इनका विकास कहाँ है। और हॉस्पिटल जाकर निरीक्षण कर लीजिए कि हॉस्पिटल में कै गो ऑपरेशन होता है और कै गो नहीं होता है।
या रेफरल हॉस्पिटल बाढ़ बना हुआ है, जो कि अनुमंडल स्तर का यह हॉस्पिटल है। पूरे बाढ़ अनुमंडल का यह हॉस्पिटल है और यहाँ कोई भी सर्जन के जगह पर फिजिशियन, फिजिशियन के जगह पर सर्जन, तो यहाँ सर्जन आज तक अबे नहीं किया। सबसे हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। बेड मंगा लेते हैं, ऑपरेशन का सामान मंगा लेते हैं, लेकिन सारा कैंची में जंग लग करके पड़ा हुआ है। और माइनर सा एक्सीडेंट होता है तो यहाँ से पटना सीधे रेफरल हॉस्पिटल से पटना रेफर कर दिया जाता है। कभी ज्ञानू जी यहाँ आकर करके हमारे विधायक जी कभी औचक निरीक्षण नहीं किए, कभी हॉस्पिटल का निरीक्षण नहीं किए, कभी विद्यालय का निरीक्षण नहीं किए, जबकि उनका पावर है, उनको देखना चाहिए। और जहाँ तक बात अब रह गया विकास का, तब विकास में आप यहाँ पर ढेकवाहा तक चल जाइए, आप स्टेशन के उस पार चल जाइए, आप सरकट्टी अटनामा रोड चल जाइए, आप अभी ये जो मंझौली के पास जो हरौली के आगे जो एक रोड जा रहा है, जो कि लाखा चक से हो कर करके आपको यहाँ पर आता है बाघा टिल्ला के पास, इन सभी जगह चल जाइए, आपको रोड का पता चल जाएगा कि क्या रोड है। इसलिए इनका विकास हवा में है। इन्होंने अगले बार कहे थे कि स्टेडियम का उत्थान कर देंगे। सुनाते हैं कभी कभी, आप ही लोग के मीडिया के द्वारा सुनते हैं कि हमारे माननीय विधायक जी कहते हैं कि 2 करोड़ खर्चा किए इस फील्ड में, तो 2 करोड़ में क्या हुआ, कहाँ गया 2 करोड़ पैसा? 4 गो जिम का सामान लगा, वही उसी को 2 करोड़ दाम है। ने बाउंड्री बना, ने उसको भरा करके हाइट ऊंचा हुआ जिसमें लड़का सब दौड़ सके, लड़का लोग परिश्रम कर सके। आपने अशोक महतो को लोकसभा चुनाव में काफ़ी मदद किया था, मतलब कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप बागडोर संभाले थे, तो उस समय भी मतदाता का रुझान, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ मतों से पीछे चले गए थे बाढ़ विधानसभा से, क्या कारण है? देखिए, हमारा अगर ऑल ओवर पूरे मुंगेर लोकसभा में लेते हैं तो जो 2019 का चुनाव हुआ था, उस चुनाव से हमारा बेहतर रहा है और वोट का रेशियो बढ़ा है। उस समय उनको आया था 3,62,000, हमारे विधायक जी का पत्नी को, और इस बार अशोक महतो जी का आया 4,75,000। तो ऑल ओवर में मेरा वोट का भी रेशियो बढ़ा और बाढ़ विधानसभा से अच्छा खासा वोट से लीड था ललन बाबू का, और इस बार उनका लीडिंग का ग्राफ गिर गया। मोकामा विधानसभा से ही इनका लीड था, वहाँ से ही पीछे चल गए। और जबकि पूरे मुंगेर लोकसभा के जितने भी वांटेड से लेके जितने भी अपने आप को बहुबाली मानने वाले उनको था, उन सभी लोग को लाइन पर ला कर करके और एक सूत्री कार्यक्रम में लगाए कि बूथ का कब्जा करो, लूटो। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बढ़त रहा। आपने लोहिया जनता दल बनाया है, क्या आप इस दल से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय या फिर कोई पार्टी की? देखिए, अगर यदि जो हमको सबसे पहला प्रायोरिटी है कि अगर आरजेडी हम पर हमें अगर सिंबल देते हैं तो उनका हम सम्मान करेंगे। अगर यदि जो सिंबल नहीं मिलता है, हमको नहीं देते हैं, किन्हीं और कैंडिडेट को देंगे। तो जैसे हम पिछले बार भी इंडिपेंडेंट लड़े हैं, हम अपना पार्टी से भी लड़ेंगे।
क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में यदि आप फाइट करते हैं 2025 के बिहार विधानसभा में बाढ़ विधानसभा से, तो अशोक महतो के जो समर्थक हैं आपका समर्थन करेंगे? जैसे या देखिए, अशोक महतो आपके साथ आएंगे? देखिए अशोक महतो जी और उनकी पत्नी कुमारी अनीता जी, वह पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी से लोकसभा लड़े, तो इसलिए वो अपना कर्तव्य निभाएंगे, हम अपना कर्तव्य करेंगे। अगर हमको मिल गया सिंबल तो फिर दोनों साथ रह करके लड़ेंगे। अगर हमको सिंबल नहीं मिलता है, हम अपना पार्टी से लड़ेंगे, तो वो अपना पार्टी के लिए काम करेंगे। तो इस बार लेकिन इस बार हम निर्दलीय लड़ें या अपना पार्टी से लड़ें या आरजेडी के सिंबल पर लड़ें, अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो इस बार हम अपना पार्टी या अपना अथी पर लड़ करके और विधानसभा यहाँ के सर्व समाज के मतदाता इस बार अपना बेटा को वहाँ देखना चाहता है, भाई को देखना चाहता है, भतीजा को देखना चाहता है। बाढ़ के जन्मभूमि पर जो जन्म लिया है, बाढ़ के धरती पर, उस बेटा को इस बार विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। और जितने भी बाहरी आएंगे इस बार सबको बैरन वापस जाना है।